अग्रोहिया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास नंबर 3 10वें चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 की शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक करेंगे। इस क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है, हम पहले लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज है। ये वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ बनी चतुर्भुज। परिगत होता है चारों तरफ। ए बी सी डी जो है वृत्त के चारों तरफ बनी एक क्या है, चतुर्भुज है। और हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी इसके बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण क्या देंगे हम, देखिए मैंने पहले बताया था, अभी बताता हूं दोबारा। जैसे एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखाएं हैं। किसी बाहरी बिंदु से एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कहने का मतलब ये P यहां तक पी ए और ये B यहां तक, क्योंकि एक ही बिंदु से है, एक ही वृत्त की है, तो पी ए और पी बी की लंबाई बराबर होगी। यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। यहां तक मापनी, जहां तक कट होता है वहां तक मापते हैं। ठीक है, तो याद रखिए बाहरी बिंदु से एक ही वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसमें ये बात लिखेंगे कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। तो देखिए ये बिंदु A से AP वृत्त की स्पर्श रेखा है और AS, ये बिंदु A से AP भी है और AS है, यहां से दोनों है। तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं ये। ठीक है, इसलिए AP बराबर AS और समीकरण 1 बना देंगे इसको हम। AP बराबर AS यहां लिखेंगे बिंदु A से स्पर्श रेखाएं बिंदु A से। उसके बाद में देखिए AP लिख दी हमने। AP बराबर क्या लिखा है, AS। AP के बाद में लाइन पूरी करनी है B से। देखिए BPB और BQ ये भी स्पर्श रेखाएं हैं। देखो B से शुरू है, इस तरफ BP आ गई, इस तरफ BQ। बाहरी बिंदु से एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होगी लंबाई में। तो BP बराबर BQ, BP बराबर BQ समीकरण 2 और बिंदु B से। ठीक है, बिंदु B से। अब एक लाइन पूरी होगी ना, AP लिख दी, फिर हमने BP लिख दी। ध्यान रखना है एक ही तरफ लिखना है इनको, AP और BP। पहले एक लाइन पूरी करनी है। जैसे AP बराबर AS लिख दिया तो AP लिखा है तो BP लिखेंगे, BP बराबर BQ। अब AB पूरी हो गई, इसके सामने वाले चले जाओ, CD पे चले जाओ, आप C पे जाओ। बिंदु यानी A से हो गया, B से हो गया, C से करेंगे। तो बिंदु C से CR बराबर CQ, क्योंकि ये भी एक स्पर्श रेखा ही है। ठीक है, दोनों जो है स्पर्श रेखा है एक ही वृत्त की। तो CR बराबर CQ, CR बराबर CQ बिंदु C से। ठीक है, पहले CR लिखना है, ना कि पहले CQ मत लिख दियो। ठीक है, पहले CR लिखना है, क्योंकि ये लाइन इसके सामने वाली पूरी करनी। CR लिख दी। अब D पे जाओ, पहले DR बराबर DS, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। यहां से DR DS, D बिंदु D से स्पर्श रेखा है, तो DR बराबर DS, DR बराबर DS। समीकरण क्या हो गया, 4 बिंदु D से। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखो AP प्लस BP
प्लस सी आर प्लस डी आर, यानी लेफ्ट की लेफ्ट में जोड़ना है, उस तरफ की उस तरफ जोड़ दे। ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, एपी और बीपी को मिला के प्लस है, एपी प्लस बीपी को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह ए बी लिख सकता हूं, एपी प्लस पीबी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर ये सोच लेना पीपी मिलता है ना, पीपी छोड़ दे उसका, तो क्या बच गया यहाँ ए बी। यहाँ देखो आर आर मिलता है तो क्या हो जाएगा सी डी, क्योंकि सी आर प्लस डी आर देख लो, सी आर प्लस डी आर को मिला के हम क्या लिख सकते हैं सी डी, तो इस दोनों की जगह हमने सी डी लिख दिया बराबर। अब देखिए ए एस और बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एस बी क्यू कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग हो गया और वो अलग हो गया। अगर ए एस के साथ में डी एस होता तो हम ए डी लिख देते, तो देखिए इनका मेल नहीं है, तो क्या करेंगे ए एस के साथ डी एस भी है, यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ ले आओ, और इन दोनों को इकट्ठा तो है ये, तो लिख दो। तो ए एस और डी एस की जगह क्या लिख देंगे, एस एस छोड़ देंगे, क्या बन जाएगा ये ए डी। यहाँ देखो बी क्यू सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह बी सी लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ क्यू क्यू है छोड़ दे, इसको क्या बन गया बी सी, और यहाँ क्या बन गया ये तो सेम है ही, तो देखो सिद्ध हो गया अपना ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यहाँ लिख देना सिद्ध है, सिद्ध है। इस तरह क्वेश्चन करना है। आ गया समझ में? आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम क्वेश्चन जो है 8 की जगह क्या करेंगे, 8 के बाद में 11 का करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है 11 का 8 का सेम है, एक दो लाइन एक्स्ट्रा है, बाकी सेम है, इसलिए 11 का करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, 11 में हम एक तो ये अलग कर देंगे, सीधे कुछ और करना है अपने को। वृत्त के परिगत बनी समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, 11 का पढ़ लीजिए आप, आने वाला क्वेश्चन है 11 का पेपर में। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो है, एक तो इसका फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिगर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, वो भी ध्यान रखना है। फिगर क्या बन जाएगा, फिगर ऐसे बना देना, नाम वही लिखना है सेम, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी समानांतर चतुर्भुज दे रखे है, इसने कह रखे कि ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि वृत्त के परिगत बनी समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज में क्या खास बात होती है वो सुनिए। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती है, लंबाई में बराबर होती है और समानांतर होती है। ठीक है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ भुजाओं को देखना है। ठीक है, तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये समान, अगले ने तो कह दिया कि ये समानांतर चतुर्भुज है, तो कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये एक सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। जैसे नाम से पता चल रहा है सम चतुर्भुज, समान चार भुजा, जिसकी भुजाएं चारों समान हो। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी चारों भुजाएं समान है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। 8 के क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन किया था, किसी बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। एपी बराबर ये सेम है, इतना तो सेम है, यहाँ तक सेम आएगा क्वेश्चन। आ गया समझ में? 8 का क्वेश्चन जितना था वो सेम आएगा। ठीक है, अब एक लाइन और आ जाएगी आगे। अब यहां लिखेंगे हम, यहां कर देता हूं। ठीक है, हम लिखेंगे कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर
AD। तो यहाँ लिखेंगे क्यों है ये बराबर, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। क्योंकि इसने दे रखे ना कि ये समानांतर चतुर्भुज है, तो अभी मैंने बताया समानांतर चतुर्भुज हो तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैंने लिख दिया AB के सामने वाली CD है, BC के सामने वाली AD है, ये भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या सिद्ध किया था, देखो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये तो हमने सिद्ध किया ही था, इतना तो करना ही है, मैंने बता दिया, इतना तो पहले ही समझा दिया मैंने। अब AB CD की जगह से बदल दो, CD की जगह क्या CD नजर आए वहां क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे AB, चाहे ऐसे कर लो, AB की जगह CD लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। AD का AD रख लो, BC नजर आए वहां क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, या AD लिख दिया। AB और AB कितना हो गया, 2AB, और 2 ही क्या हो गया ये AD, 2AD, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, AB बराबर AD, यानी AB और AD ये भुजाएं, तो या भुजा और या भुजा हमने बराबर सिद्ध कर दी, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध कैसे हो गया, पहले कैप्चर कर लीजिए, बता देता हूं। AB बराबर, हमने AB बराबर AD सिद्ध कर दिया, तो ये क्या बन गई, ABCD एक समचतुर्भुज बन गई, ठीक है। अब कैसे बन गई ये बता देता हूं, पहले कैप्चर कर लीजिए, कर ली होगी, ठीक है। अब देखिए वैसे समझाता हूं मैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब जैसे मान लिया ये क्या है, ये कहता है कि एक ऐसे समझता हूं, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, क्या है ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 3, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। इस तरह होती है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। हमने क्या सिद्ध किया है, ये भुजा और ये भुजा मैंने बराबर सिद्ध कर दी, देखो AB और AD बराबर सिद्ध कर दी, AB और AD मैंने ये भुजा और ये भुजा बराबर सिद्ध कर दी, यानी ये 3 है तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये भी क्या है 3 है, 5 नहीं है 3 है। तो ये सामने वाले कितनी हो जाएगी, अपने आप कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज थी, पहले बोल रहा था, तो ये 3 है तो ये अपने आप 3 हो जाएगी। तो ये पहले से 3 है, तो सारी क्या हो गई बराबर हो गई, सारी बराबर होने से क्या हो गई वो समचतुर्भुज हो गई। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हमने इन दोनों भुजाओं को ABCD, अगर AB और AD को बराबर कर दिया दोनों को, तो सारी भुजाएं बराबर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है कि XY, X डैश Y डैश और AB तीनों जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, PQ वृत्त का व्यास है, सिद्ध कीजिए कि AOB बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो पहले हम लिखेंगे, दिया है XY, या पहले लिख दो O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, फिर लिख देना XY, X डैश Y डैश तथा AB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। PQ वृत्त का व्यास है, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है AOB बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। प्रमाण क्या है, प्रमाण देंगे हम, इसको मान लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। पूर्ण नाम दे देंगे 1 2 3 4। तो देखिए हमें AOB 90 सिद्ध करना है। अब देखिए मैंने एक बात बताई थी क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए ऐसे याद हो तो आपको, ये यहाँ पे 100 का आया था, पूरा 50-50 का बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेना, मैंने ये कहा था कि ये बराबर, ये रेखा यहाँ तक स्पर्श रेखा और यहाँ तक स्पर्श रेखा दोनों बराबर है, बराबर स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, बताया था मैंने, ठीक है। तो वही काम इसमें करना है अपने को, बराबर किसी वृत्त की
किसी वृत्त की बराबर स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ठीक है, बराबर कोण बनाती है। इसलिए देखिए, अब यहां से देखिए बी क्यू और बी सी, बी से स्पर्श रेखा बी क्यू चली गई, बी से बी सी चली गई, ये दोनों स्पर्श रेखाएं ये लंबाई में बराबर होंगी, तो ये जो कोण बनाती है केंद्र पर वो भी बराबर होंगी। यानी बी क्यू कौन सा बना है 4, बी सी कौन सा 3, बी क्यू 4 बना रहा है कोण और बी सी कौन सी बना रही है 3 बना रही है। इसी प्रकार यहां से देखिए एपी, ए से एपी और ए से क्या है एसी है, तो यहां से ये कौन सा कोण बन रहा है 1 और यहां से कौन सा बन रहा है 2। ठीक है, तो 1 और 2 बराबर होंगे आपस में, कोण 3 और 4 ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे कोण 1 2 3 4 सबका जोड़ कितना होगा 180। इन चारों कोणों का जोड़ कितना होगा इनका 180, क्योंकि वृत्त है, वृत्त का व्यास है, एक व्यास के ऊपर जितने बनते हैं कितने होते हैं 180 होता है। ठीक, वैसे डी नजर आ रही होगी आपको, डी देखो, डी ऐसे नहीं होता, डी कितने की होती है सीधी 180 का, तो डी बन गई, देखो यहाँ पे डी बन गई, तो 180 का होगा ये, तो यहाँ लिख देना, क्योंकि पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू ठीक है वृत्त का व्यास है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी 90 सिद्ध करना है। हमें क्या करना है ए ओ बी 90, यानी ए ओ बी 90 सिद्ध करना है। कहने का मतलब ए ओ बी में ये आते हैं, 2 ही कोण आते हैं बस, ए ओ बी में 2 ही कोण आते हैं, 2 और 3, हमें 2 और 3 रखने हैं, बाकी खत्म करने हैं, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना है। तो देखो ए खत्म करना है, ए किस जगह क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दो, ये 2 रखना है अपने को, 3 रखना है, 4 खत्म करना है, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 180 कोण 2 डबल हो गए दोनों, 2 कोण 2 हो गए, कोण 3 कितने होंगे 2 कोण 3 180। और ये ध्यान रखना कभी ऐसे जोड़ दो कोण 3 कोण 6 जोड़ दो, ऐसे नहीं होता, क्योंकि एक कोण ऐसे होता है, एक और एक 2 कोण 3 ऐसे जोड़ते हैं, कभी कल जोड़ दो। अब 2 से देखो बार कॉमन है, दोनों तरफ भाग हो रहे हैं, 2 बार निकाल दो, आगे बढ़ा भाग दे दिया दोनों तरफ। 2 और 3 का नाम क्या है, 2 और 3 का नाम है ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कितना आ गया 90 सीधे। इस प्रकार से होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, देखिए सिद्ध कीजिए किसी बाह्यम बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखो बाह्यम बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं होगी, स्पर्श रेखा ये होगी, इनके बीच का कोण ये हो गया, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये स्पर्श बिंदु ये है दोनों, इनको मिलाने वाले बीच का कोण ये जो है, ये जो कोण बनता है, इन दोनों कोणों का जोड़ हमें संपूरक सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब क्या होता है 180 सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, देखो पूरक होता है 90 डिग्री, जिन 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उनको पूरक बोलते हैं, और जिन 2 कोणों का जोड़ 180 हो उसको क्या बोलते हैं संपूरक, याद रखना। अब ये कहता है कि ओ वृत्त का केंद्र है, लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है तथा पीए व पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये देख के लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है ए पी बी से नाम लिख लिया उनका, 1 2 3 4, कोण 1 कोण 3 प्लस कोण 4 का जोड़ कितना सिद्ध करना है 180। ध्यान रखना पेपर में कभी तुम ये लिखे आओ 3 और 4, यहाँ 3 और 4 कहीं है नहीं, ये जरूर लिखने 1 2 3 4, अगर ये नहीं लिखे पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो 3 और 4 में करना है, सिद्ध करना है। प्रमाण में वही करेंगे, ओ ए लंब है किस पे पी ए पे, ओ बी लंब है
PB पे, यहाँ क्यों है, स्पर्श रेखा पर लंब। ठीक है, इस तरह से लिखना है। वही है, ये स्पर्श रेखा, ये लंब है, तो कोण 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोण 1 2 3 4 सबका जोड़ कितना 360। क्यों? क्योंकि 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़, चतुर्भुज के चारों कोणों का, चारों कोण लिख दो शायद, चतुर्भुज के चारों कोण। ठीक है, बस इतना है, काफी है। तो देखो 1 कितने का 90 का, यहाँ लिखो 2 भी 90 का, 3 और 4 है नहीं अपने पास, 360। 90 और 90 कितना हो गया 180 हो गया। 180 यहाँ है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3 और 4 360 में 180 गया, कितना बच गया 180। ये सिद्ध हो गया अपना। ये भी आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए, ऐसा देखकर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। ये वृत्त के चारों तरफ चतुर्भुज बनी है, इसके आमने सामने की भुजाएं ये है, आमने सामने की सम्मुख बोलते हैं इसको। देखो आमने सामने की भुजा, ये केंद्र पे ये कोण बनता है, एक ये बनता है, ये कोण और ये मिला दे यहाँ पे, और ये कोण, इन दोनों का जोड़ 180 सिद्ध करना है। कितना करना है 180। इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना सिद्ध करना है 180 सिद्ध करना है। तो लिख देंगे AOB प्लस COD बराबर कितना 180। AOD इसी तरह इन दोनों का भी, इसका और इसका भी, AOD प्लस BOC बराबर 180 सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरह करना है। पहले एक कर लेते हैं, फिर हो जाएगा। देखिए इसको मिला लेते हैं, ऐसे ऐसे, यहां भी मिला लो, यहां भी मिला लो, इस तरह इसको मिला लो। ठीक है, PQRS। अब देखिए यहां से शुरू करना है आपको। ठीक है, यहां से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया होगा, AP देखो, AP और AS ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, बराबर होगी बाहरी बिंदु से, एक ही बिंदु से AP और AS बराबर होगी, तो यहाँ आगे चल के ये 2 बनाता है, ये एंगल 1 बनता है यहाँ से। इसी प्रकार BP और BQ ये बराबर स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ से ये एंगल बनता है, यहाँ से ये एंगल यानी कोण बनता है। ठीक है, इसी प्रकार CR और CQ यहाँ से ये 6 बनता है, यहाँ से 5 बनता है। इसी प्रकार DR और DS यहाँ से 8 बनता है, यहाँ से 7 बनता है। कहने का मतलब 1 और 2 बराबर होंगे, 3 और 4 5 और 6 7 और 8 ये आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे किसी बाहरी बिंदु से खींची गई एक ही वृत्त की बराबर स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ठीक है, इसलिए कोण 1 और 2 बराबर होंगे, 3 और 4 5 और 6 7 और 8 ये आपस में ये 2 बराबर होंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबका जोड़ कितना होगा 360 होगा। सबका जोड़ हो गया ये सबका। ठीक है, क्यों हो गया सबका, क्यों लिखना पड़ेगा, क्यों बिंदु के चारों तरफ बने कोण, यानी एक बिंदु के चारों तरफ, ये बिंदु होता है वृत्त होता है, बिंदु के चारों तरफ जितने कोण बनते हैं, क्योंकि वृत्त कितने का होता है 360 का होता है। ठीक है, तो बिंदु के चारों तरफ कोण बनेंगे तो 360 का होगा सबका जोड़।
अब हमें सिद्ध कौन सा करना है, पहले चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, तो पहले ये कर लेते हैं, मैंने डबल डबल निशान लगा रखे वो कर लेते हैं, यानी 2 और 3 6 और 7 ये करते हैं पहले। 2 3 6 7 ये हमें रखना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो पहले ये रख लो, ये रखें निशान लगा ले उनका। अब एक खत्म करना है, एक की जगह क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 खत्म करना है, 4 की जगह 3 लिख सकते हैं बराबर है, 5 खत्म करना है, 5 की जगह 6 लिख सकते हैं, 6 रखना है, ये 7 रखना है, 8 की जगह 8 खत्म करना है, 8 की जगह 7 लिख सकते हैं, कितना हो गया 360 हो गया। अब देखो सभी डबल डबल हो गए, ये 2 कोण 2 हो गए, ये 2 कोण 3 हो गए, ये 2 कोण 6 हो गए, ये 2 कोण 7 हो गए, बराबर कितना हो गया 360 हो गया। अब 2 2 देखो आगे वाले बराबर हैं, आगे वाले बराबर हैं तो यानी कॉमन निकाल देंगे, आगे वाला 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 2 से भाग दे दिया दोनों तरफ, 2 2 यहाँ गायब हो गए, यहाँ भी 2 से भाग दे दिया 180, वो 2 खत्म हो गया। 2 और 3 का नाम क्या है, 2 और 3 का नाम क्या है ए ओ बी, यहाँ ओ है ना, ये बन जाएगा ए ओ बी प्लस 6 और 7 का क्या नाम है सी ओ डी, सी ओ डी कितना हो गया 180 हो गया सीधी। इसी प्रकार करना नहीं अपने को, इसी प्रकार लिख करके ये लिख दो बस ए ओ डी प्लस बी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 180, इस प्रकार सिद्ध करना है। आ गया समझ में, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बी सी ये छेदरखी है, ये 8 है, अपने को तीनों भुजाएं निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये सी से बिंदु सी डी और सी स्पर्श रेखाएं हैं, बराबर होगी किसी बाहरी बिंदु से, तो ये 6 तो ये भी 6 होगी। इसी प्रकार बी डी और बी ई भी बराबर है, तो ये 8 है, तो ये कितनी होगी, ये भी 8 होगी। ये हमें पता नहीं है निकालनी है, तो ये x मान लेंगे, तो ये भी x, क्योंकि ये एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये हो गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहले हम लिखेंगे ए बी, ए बी इसको ए लिखेंगे छोटा, ए बी बराबर कितना हो गया देखो 8 प्लस एक्स, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर भुजा हो गई है, ठीक है। या पहले एक और लिख लेते हैं, माना, माना लिख लेना ए ई बराबर ए एफ एक्स सेंटीमीटर, पहले ये लिख लेना, ठीक है। पहले ये लिखना है, माना ए ई बराबर ए एफ बराबर एक्स, ये एक्स मान लिया हमने, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम ए बी, ब्रैकेट में ए लिखेंगे छोटा ए, तो देखो ए और बी कितनी होगी एक्स, ये होगी 8, ये होगी, टोटल कितनी होगी एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम बी सी, बी सी को बी लिख लो, बी सी 8 और 6, और ए सी एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स प्लस 6, ये एक्स प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, अब इस क्वेश्चन में हमें जो है एक फार्मूला, नोमी का फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला यूज करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। नोमी में आया होगा, हीरो का सूत्र आया होगा नोमी में, ठीक है, वो जो हमें इसमें यूज करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम एस निकालते हैं, एस होता है अर्ध पेरीमीटर, क्या होता है आधा परिमाप होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए क्या ही भुजा है ए बी सी, ठीक है। तो ये एक्स प्लस 8 है, ये 14 है, और ये एक्स प्लस 6 है, और बटे कितना है 2 है। तो देखो x और x कितना हो गया 2x प्लस 14 से 20, और 8 कितना हो गया 28 बटे कितना हो गया 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 से भाग हो रहे हैं, यानी x ये 2 यहाँ से 2 बार ले लिया हमने, तो 14 बच गया, नीचे कितना है 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया x प्लस 14 आ गया, ये क्या आ गया अपना s आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे s माइनस ए, s कितना है अपना अभी आया x प्लस 14 माइनस ए कितना है ये है x प्लस 8, तो प्लस 8 है, ठीक है। खोलेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो x से x कट गया, 14 में हट गया, 6 बच गया। फिर s माइनस बी लिखेंगे, x ये s तो है ही x प्लस 14, b कितना है देखिए 14 है, माइनस का 14 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x, s माइनस सी, एक्स प्लस 14 माइनस सी कितना है ये है x प्लस 6, तो x प्लस 14 माइनस x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, x कट गया, 14 में 6 गया, कितना हो गया 8 हो गया, ये निकाल लिया। और
एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया था क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम ये रो के सूत्र द्वारा। इसका सूत्र होता है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये S कितना आया है, यहाँ देखिए S कितना है, x प्लस 14 है, ठीक है, गुणा में s माइनस ए कितना है हमने निकाल रखे हैं 6 आया है, गुणा में s माइनस बी कितना आया है x आया है, और ये कितना आया है 8 आया है, ठीक है। 8 छिके कितना हो गया 48x और x प्लस 14। तो ये आ गया अपना एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, ये आ गया समझ में इतना। ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब हम ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाले हैं, इसी प्रकार ABC का क्षेत्रफल और तरह से भी निकालेंगे, फिर उन दोनों को बराबर रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ये मेरे को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैप्चर कर लीजिए, इसका बाद में लिख लेना हो। ये छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये ऐसे कर देता हूं मैं, इनको ऐसे मिला देता हूं, मिला दिया और ए ऐसे कर दिया। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी क्षेत्रफल त्रिभुज का एक तरीके से और निकाल सकते हैं हम। कैसे, ABC है ना ये, इसमें देखो, इसमें 3 त्रिभुजें बनती है OC AOB, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया AOB हो गया, तो AOC भी हो गया एक तरफ, प्लस एक और बच गई BOC, यानी तीनों आ गई इसमें, ठीक है। 1 2 3 त्रिभुज, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ दें तो बड़ी के बराबर आ जाएगा, यानी इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए AOB ये आधार है इसका और ये ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा ये कोण, क्योंकि स्पर्श रेखा पे लंब होता है। और ये 4 4 दे रखे हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ये 4, ठीक है, 4 दे रखे हैं। तो देखो 4 तो ऊंचाई होगी और आधार हो गया x प्लस 8, तो ऊंचाई होगी 4 और x प्लस 8 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह इसका भी AOC का भी AOC आधार, ऊंचाई तो वही 4 है और x प्लस 6 इसका आधार हो गया। उसी प्रकार इसका भी ऊंचाई तो वही 4 है और 8 और 6 14 इसका आधार हो गया। 2 दूनी 4, ये 2 से काट देना सभी, तो ये बन जाएगा 2x 2 8 16 2x 2 6 12 गुणा कर दी मैंने, 2 से कर रहा हूँ, 14 दूनी 28 हो गया। तो 2x और 2x कितना हो गया 4x प्लस कितना 56 हो जाएगा ये, ठीक है, 56 हो जाएगा। 8 10 है 16, 2 3 4 5 हो जाएगा। 4 कॉमन निकाल लो इसमें से, x प्लस 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना ABC। अब देखिए ये भी ABC का क्षेत्रफल है और ये भी ABC का है, दोनों का बराबर रख देंगे, बराबर रख दो। ये क्या है x प्लस 14, ठीक है, और ये क्या है 48x x प्लस 14, ये ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में। ये वर्गमूल भी है इसके ऊपर, इसके ऊपर वर्गमूल है, किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए ये वर्गमूल है, या तो दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर दो, या फिर ये जो वर्गमूल है इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा ये वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ ये बच गया, ठीक है, ये वर्गमूल जो था इस तरफ आया तो वर्ग बन गया। अब 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, x प्लस 14 की पावर 2 है, इसको 2 बार लिख लेते हैं, पावर 2 बच गई ना इसको, तो 2 बार लिख लिया 48x x प्लस 14, ठीक है। इस नीचे वाला साफ कर देता हूँ एक बार। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 16 3 48 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया x प्लस 14 और यहाँ बच गया 3x। अब 14 3x ये उस तरफ ले जाओ, x किसका हो जाएगा माइनस का 2x, 2 भाग में आ जाएगा, ये x बच जाएगा 2 7 14, यानी कितना बच गया x कितना आ गया 7 आ गया अपना, x 7 आ गया। अब दोबारा उसमें भर देते हैं, स्टार्टिंग में था हमने A ली थी, वो AB कितनी है AB x प्लस 8 थी, तो x की वैल्यू आई है 7 अपनी, और ये 8 है ही, 8 7 कितना हो गया 15,
BC को हमने B माना था, BC 8 और 6 ये तो है ही, 6 + 8 ये तो 14 है, इसको देखने की जरूरत है ही नहीं। और AC को हमने C माना था, AC x + 6 थी, तो x अपना 7 आया, 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया। तो इसका मतलब इस तरह से निकलेगा क्वेश्चन 13, 14, 15। अगर एक नंबर में आ भी जाए तो 13, 14, 15 याद रख लेना इसका आंसर है, एक नंबर में आ जाए तो, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत कम पेपर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पेपर जो बनता है बोर्ड का अकॉर्डिंग टू टाइम बनता है, टाइम के अनुसार बनता है, और ये टाइम से बाहर है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देता है तो उसको एक क्वेश्चन कम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन वो नहीं देता है, ठीक है। लेकिन करना आना आपको जरूर चाहिए। आ गया समझ में? तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।